सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए थोड़ा सा दिव्य प्रेमा भक्ति पर चर्चा करते हैं। देखो, जो मैं तुमसे कहूँगा तुमसे सच ही कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भक्ति इसका एक अद्भुत स्रोत है और भक्ति से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भक्ति को अपने अंदर स्फुरित करना या जागरण करने की टेक्निक भी हमें मालूम होनी चाहिए। वो कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से उस किस्म की भक्ति डेवलप की जा सकती है जिससे हमें परमेश्वर मिले। होने को तो हमारे पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, हम अपने घरों में सब जगह पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड हर जगह हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो पुजारी जो मंदिर में हर समय घंटी भी बजा रहा है, वो भी परमेश्वर को समझ नहीं पाया। वो तो छोड़ो, वो जो अर्जुन जो भगवान के बगल में खड़े हुए हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। वो कितना भगवान ने खुद उपदेश दे रहे हैं, भगवान तब कह रहे तू मैं ही हूँ, और गीता में ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन मैं ही हूँ, धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूँ। लेकिन वो अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा है कि भगवान क्या चीज़ है। तो बस तुम कल्पना कर लो, जो जो भगवान खुद खड़े होकर के प्रवचन दे करके भी वो नहीं समझा पा रहे हैं कि मैं क्या भगवान हूँ या मैं क्या चीज़ हूँ। सॉरी, भगवान के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक मतलब सॉरी। तो ये इसको समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो भगवान वास्तव में एक वही है। मतलब समझ नहीं सकते तुम। तो अब जब भगवान एक ऐसा तत्व है, परमेश्वर एक ऐसा तत्व है, हम कह सकते हैं, जिनको समझना लगभग असंभव है। इन तरीके से अगर नौदा भक्ति भी दे दी गई, तुम ध्यान लगा लो, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ज्ञान कर लो, ठीक है। तुम उद्धव को ले लो, उद्धव इतने बड़े ज्ञानी थे, तब भी भगवान को नहीं जानते, परमेश्वर को। ज्ञान मार्ग ले लो, बड़े बड़े ध्यानी सिद्ध योगी, परमेश्वर के लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया। तुम पूजा पाठ तो तुम कर्म कांड तो वैसे ही भगवान ने पहले ही कह दिया। कर्म कांड तो भगवान में सब जगह लिखा है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, श्रीमद् भागवत, सब में यही लिखा है कि पूजा पाठ इन सबसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, इन सबसे मैं प्राप्ति नहीं होता। सीधे भगवान लिखते हैं, क्योंकि पूजा पाठ से आप अपनी मानसिक शांति के लिए करते हो कि हाँ मुझे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो गई, ठीक है। वो बहुत लोअर लेवल की बात है। हायर लेवल पे भी इवन ध्यान करने वाले, ज्ञान करने वाले इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। सुखदेव को देख लो, पैदा होते ही ज्ञानी थे, लेकिन तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं। तमाम किस्म के कितने उदाहरण हैं हमारी माइथोलॉजी में, जिन्होंने प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो तुम ये सोचो कि भगवान कैसे प्राप्त हो सकता है। तुम इमेजिन करो इस चीज़ को। अब आखिर तरीका क्या है, आखिर ये है क्या, मतलब ये क्या चीज़ है, कि कैसे हम परमेश्वर को प्राप्त करें जब कोई साधन से वो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। देखो, एक साधन है जो भगवान ने बार बार रिपीट किया है। वो कहता है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु। उसके बाद कहता है मय्य मनधस तो मई बुद्धि निवेशति। वो ये कह रहा है कि अपने मन को मेरे में लगाओ, ठीक है। अब वो भगवान ने कह दिया गीता में कि साहब ऐसा कर लो, भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो मन को भगवान में कोई नहीं लगा पा रहा। भगवान मन तो संसार में लगा हुआ है, ठीक है। इट इज़ इन दिस वर्ड ऑनली। साहब ये खरीदना है, वो खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, दिस आई एम डू दिस, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। उसके अपने अलग ही कार्यकलाप चल रहे हैं, इसके यहाँ अलग ही क्रियाकलाप चल रहे हैं। अब जब मैं दिव्य प्रेमा भक्ति की बात करता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। दिव्य प्रेमा भक्ति का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। दिव्य है पहले तो वो, ठीक है। वो सामान्य इंद्रियों से नहीं की जा सकती, पहला पॉइंट इसमें ये आता है। क्योंकि परमेश्वर मन बुद्धि से परे है, कॉमन सेंस लगाना। परमेश्वर मन बुद्धि इन सब इंद्रियों से परे है। तो अगर कोई चीज़ सब चीज़ों से परे है, तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने सामान्य इंद्रियों से? ये वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है। अरे अगर जैसे इसको ये मान लो, अगर एक आदमी से कहा जाए एक बड़ी सी कोई चीज़ उठाओ 100 किलो की, ठीक है, 500 किलो की। एक आदमी हो, नॉर्मल आदमी, अच्छा खासा पहलवानों को 500 किलो की ये पत्थर उठा लो, नहीं उठा सकता, कैपेसिटी नहीं है। सो द सेम थिंग इज, जिस माइंड की कैपेसिटी ही नहीं है, इंद्रियों की कैपेसिटी ही नहीं है, दे लैक द कैपेसिटी टू नो गॉड। वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते इससे, चाहे तुम कुछ कर लो, कुछ उखाड़ लो, इसमें इससे नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ो। तो अर्जुन से भी भगवान ने, कृष्ण ने यही कहा, मैं तुम्हें दिव्य इंद्रियां दे रहा हूँ, अब तुम मुझे देखो। क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि उन्हें देखा ही नहीं सकता इससे। और ये मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि भगवान जो है वो इस लेवल पे है ही नहीं,
वो जितने भी बैठे हों, मैं बुरा नहीं मानिएगा, जितने भी ये कथावाचक जितने भी ये सब बैठे हुए हैं यहाँ हमारे भारत में भी, जितने भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिद्ध योगियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जितने भी बैठे हैं वो सिर्फ गा रहे हैं भगवान को। उन्हें मालूम नहीं भगवान क्या चीज़ है, उन्हें मालूम ही नहीं है, वो बस किताब पढ़ ली और बोल रहे हैं। ये किसी को हर्ट करने की बात नहीं है, दिस इज़ अ पॉइंट। ये उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर मेड, भगवान का नाम तो ले रहे हैं कम से कम। मैं ये इसको पॉजिटिविटी है। द पॉइंट इज इवन नाम जपना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वहाँ पे उसकी प्राप्ति नहीं भी हो पा रही है तो हम कम से कम शुद्ध तो हों, अगले जन्म में अच्छा होगा। ओके, उसका बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं कि सिस्टम में सब कुछ एक चीज़ फिक्स्ड है। अब देखो तुम, इंद्रियों की दिव्य इंद्रियों से जब भगवान की इसमें आएगा दिव्य प्रेमा भक्ति, एक तो वो दिव्य दिव्य होना चाहिए, मन दिव्य चाहिए, इंद्रिय दिव्य चाहिए, आंखें नेत्र जितने भी तुम्हारे इंद्रिय हैं, पांचों सेंसेस वो दिव्य होने चाहिए, कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सब दिव्य होनी चाहिए, मन दिव्य होना चाहिए। इट मीन्स इट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस। इसके लिए नॉर्मल सेंसेस लगेंगे ही नहीं। ये अब मैं अच्छी तरह समझ गया। ये पहले ऐसे सोच सकते हैं हम, ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ों के बस की बात नहीं है। ये स्पेशल स्पेसिफिक सेंसेस हमें चाहिए, ठीक है। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज गॉड। तब आप समझ सकते हैं भगवान क्या है। अब प्रेमा, अब प्रेम की जागृति हो, प्रेम हो भगवान से। अब ये इसको जागृत करना, ये कहाँ जागृत होगा, ये हृदय में कैसे स्फुटित होगा, कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे परमेश्वर को मिलेंगे। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। डिवोशन हो सकता है, ये इस तरीके से, ये वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाव की बात आ रही है। ये तीसरी चीज़ है, यू हैव टू बी दिव्य, आपको दिव्य होना पड़ेगा। यू हैव टू हैव प्रेम, यू हैव, यहाँ लव चाहिए, प्रेम। और तीसरी चीज़ है भाव। जब प्रेम और भाव मिलते हैं, समझ लेना भगवान की कैसे प्राप्ति होती है। यही एकमात्र चारा है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बाकी कहीं किसी परमेश्वर को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, केवल यही एक तरीका है। जब प्रेम और भाव मिलते हैं, अब हृदय में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, when they combine along with senses, okay, which are divine, जो दिव्य हैं, ठीक है, तब भगवान की प्रेमा भक्ति होती है और तब उसे देखा या पाया जा सकता है। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये लगभग असंभव ही है, सामान्य मानव के लिए लगभग असंभव मैं कह रहा हूँ, ये पूर्णतः संभव नहीं है। कारण ये है क्योंकि हमारे पास उदाहरण हैं, जिन लोगों ने ध्रुव या प्रहलाद जैसे, जिन्होंने परमेश्वर के दर्शन भी किए साक्षात और जिन्होंने पाया भी परमेश्वर को, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम और उनकी इंद्रियों की दिव्यता मौजूद थी पहले से, तब वो देख पाए। अब तुम सोचोगे कि भगवान आएंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर आर स्पेसिफिक सेंसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये दिव्य प्रेमा भक्ति तुम करोगे कैसे? हाउ यू कैन डू दिस दिव्य प्रेमा भक्ति, ये कैसे कर सकते हो तुम कहोगे मैं तो अभी से जान, अब क्योंकि इसकी एक टेक्निक होगी। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम पर भगवत कृपा या गुरु कृपा है तो तुम ये चीज़ें पा लोगे, लेकिन बट यू रिक्वायर कृपा, पर तुम्हें कृपा चाहिए, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? कृपा चाहिए। अब अगर गुरु कृपा कर ही दे तो तुम देख लोगे और सीख लोगे और पा लोगे। होता जानते हो क्या है? सुनो इसमें, क्योंकि मैंने इसको अनुभव कर लिया है, पहले मुझे को समझ में कम आता था, लेकिन आई हैव अंडरस्टूड दिस दिव्य प्रेमा भक्ति वेरी वेल। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस, कि तुम्हारा जो पूरा मन है, ठीक है, तुम्हारा जो पूरा मन है वो हर जगह भगवान पर ही अटकेगा करके। ये इस तरीके की चीज़ है कि परमेश्वर तुम्हें अपने में खींचेगा। इसको इस तरीके से समझो, परमेश्वर तुमको अपने में खींच रहा है, तुम नहीं बच सकते उससे। अगर परमेश्वर को तुम पसंद आ गए तो मैनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर सेलेक्टेड, जीसस ने ये कहा है, ठीक है। अगर परमेश्वर ने तुमको पकड़ लिया तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये समझ लेना। संसार में तो तुम वैसे ही जकड़ों लगी, वो तुम्हें निकाल लेगा, क्योंकि उसकी टेक्निक उसको मालूम है, उसे मालूम है उसने क्या बनाया है। लेकिन परमेश्वर को तुम्हारी कोई बात पसंद आनी चाहिए। तुम्हारे कर्म में कहीं पर एक खूबसूरत चीज़ की हो तुमने, जो परमेश्वर को पसंद आ जाए, तो वो तुम्हें खींच लेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर उसने एक बार तुमको पकड़ लिया तो फिर वो तुम्हें हर जगह नजर आएगा। वो तुम्हारे मन जहाँ जहाँ जाकर अटकेगा, वहाँ तुम्हें वही अटकेगा, वहीं तुम्हें वो दिखाई देगा। मैं तुम्हें अपनी बात करता हूँ,
मान लो मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मानो क्या है हूँ, ठीक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिसको भी देखता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आखिरी में आके कृष्ण पे अटकूंगा, ये तय है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तुमसे कहता हूँ। कृष्ण ऐसा नहीं है कि अब उसको बनाया कैसे गया है उसने कृष्ण ने क्या किया मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मेरा मन कृष्ण में ही रहे तो कैसे करोगे। उस कृष्ण ने अपने ही कई नाम रखवा दिए, उसने मेरी बुद्धि बदल दी, उसने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी है कि मैं जो भी कुछ सोचता हूँ उसमें वही आ जाता है। बुद्धि वो देगा तुमको, वो टेक्निक तुम देखते हो, कुंडलिनी योगा करते हो मुझको, वो एक टेक्निक है, लेकिन सिर्फ उस टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला। देयर आर वेरियस अदर थिंग्स, एनर्जीज विच नीड टू बी इम्बाइब्ड। कई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे अंदर भरी जाएंगी, तब तुम उसको समझ पाओगे। वो ऐसे नहीं है कि वो कोई मजाक है, ये ऐसे 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 हो गया, इट्स नॉट ईजी। अब फिर समझो, मैं तुम्हें अपना ही उदाहरण समझाता हूँ। देखो ये कृष्ण है, ठीक है, ये कृष्ण है, तुम क्या मतलब है। मेरा मन है, मान लो ये जब भी कहीं जाएगा, ठीक है, तो ये कृष्ण पे अटकेगा कैसे। एक कृष्ण का नाम क्या है, रसोई कृष्ण। एक फोटो कृष्ण में की रसोई में लगी थी, उससे इतना प्रेम भाव हुआ, प्रेम भाव उसका नाम रख दिया रसोई कृष्ण। एक के पास तोता है, उसका नाम दिया तोता कृष्ण। एक काले हैं तो उनका नाम दिया काले कृष्ण। एक का नाम रख दिया गाय कृष्ण, काऊ कृष्ण। एक का नाम रख दिया छोटा कृष्ण। एक का नाम रख दिया बनवारी। एक का नाम रख दिया कुछ मतलब भगवान के अलग 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 मैंने एक जैसे पिक्चर्स हैं। तो मेरे उसके जिस कमरे में जाओगे तो उस कमरे में मेरा एक परमेश्वर बैठ, मतलब इस नाम से, हाँ ये है, अच्छा अब ये है, अब तोते ने ये कर दिया, अब ये कर दिया, तोता कृष्ण ने आज ये किया, आज इसने ये किया, आज काऊ कृष्ण ने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, ये हो गया। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं फ़ोटोज़ रख के तुम्हें समझा दूँ, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल इंटीमेसी है भगवान से मेरी। अगर मैं उसको तुम्हें करके ऐसे दिखाऊंगा तो शायद तुम लोग सोचोगे कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर मैं एक प्यारी सी फ़ोटो रखूँ भगवान की यहाँ पे, उदाहरण के लिए तुम ऐसी कल्पना करो, तो मेरा काऊ कृष्ण है, तो मेरा स्मॉल काऊ है, तो क्या कर रहा, तो तूने क्या किया दिन भर। दिस इज़ द वे यू स्पीक, दिस इज़ द वे आई स्पीक टू गॉड। तूने क्या किया, क्या किया, आज क्या हुआ, हाँ बताओ। तुम लोगों ने दिन भर जैसे काम से वापस आए तो क्या किया तुमने दिन भर वापस आकर के। तो ये दिव्य प्रेमा भक्ति ऐसी ही होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पॉइंट इज ये, मैं कुछ नहीं करता, द पॉइंट इज गॉड वॉन्ट्स टू डू इट फॉर यू। भगवान तुम्हारे लिए इसको बनाते हैं। अब वो इतने फॉर्म्स में क्योंकि वो अवेलेबल हैं, तो वो हर जगह 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 जगह। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये कि मुझे हर एक के अंदर भी दिखाई देने लगा है। अभी वैसे नहीं, मतलब इंसान के फॉर्म में आएगा, वो जो बोलेगा वो मैं समझ जाऊँगा। द इंटरेक्शन इज, वो पर्सनल इंटरेक्शन है, मैं समझ गया, ये आ गया वो हर एक के मुंह से बोल रहा है, मैं समझ गया हूँ। इट्स आई हैव वेल अंडरस्टूड। तो तुम जहाँ भी जाओगे, अगर थोड़ी देर नहीं होगे, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, मान लो मैं मंदिर जाता हूँ, इधर मंदिर इधर पर है मेरा, घर ही में है, मतलब उधर उस तरफ थोड़ा बाहर है। तो जैसे भगवान ने उधर से बुलाया, एक टाइम में भाई शाम को भगवान को थोड़ी घुमा देता हूँ मैं, अपना एक इवनिंग वॉक लगा दी भगवान की। तो अब नहीं गए, भगवान ने बुलाया कि टाइम हो रहा है इवनिंग वॉक का, तो साहब मैं गया नहीं। तो जानते हो क्या करेंगे, मैं तुम्हें इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। इतनी तेज़ी से निगेटिव थॉट्स आएंगे, इतनी कि अगर तुम मान लो भूल गए हो वो चीज़, तो जैसे मान लो मैं भूल गया, ये काम करना था मुझे भगवान के लिए, ठीक है, ये करने का टाइम हो गया, मुझे याद नहीं। आई विल बी फिल्ड विद निगेटिव थॉट्स। इतने निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, इतने निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, ओके, कि कल्पना नहीं, कि मैं तुरंत समझ जाऊंगा ओके देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड आई विल, वहाँ जाओगे और तुरंत शांत, सब खत्म। ठीक है। तो अगर बुलाना है तो वो ऐसे बुलाएगा, भक्ति करनी है तो वो करवा देगा तुमसे, मैं तुमसे कहता हूँ। ये मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई, तीसरा सुनो। माइंड जब दिव्य होता है, ओके, देयर इज व्हेन द माइंड बिकम्स डिवाइन, तो जानते हो क्या होता है, व्हाट हैपेंस। वो इस तरीके के भाव पैदा करता है कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपनी ही उदाहरण समझाता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। वो क्या करेगा, वो तुम्हारे जो भाव हैं एंड द थिंग्स एंड द अम्यूजमेंट, जो आनंद तुम्हारे अंदर को स्फुटित होता रहेगा हर समय, वो चाहेगा तो उसको निगेटिव रूप से, जब उसे जब कुंडलनी को, इवन मैं बताऊँ तुमको, जब कुंडलनी को किसी तरीके से बढ़ाना होता है, उसको कुंडलनी या जो भी कुछ मतलब अंदर जब ग्रोथ हो रही होती है, मन के विकसित होने का चरण को, या माइंड के विकसित होने का, या शास्त्र चक्रों के खुलने का, तो वो क्या है, वो धीरे 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 वो उसी तरीके का, अगर निगेटिविटी बनानी है तो निगेटिविटी से वो खींचेगा उसको, अगर वो पॉजिटिविटी बनानी है तो वो अपनी तरफ पॉजिटिविटी से खींचेगा। तो वो आनंद का एक स्फुरण होगा। उसके बाद जानते हो क्या होगा, जब आनंद वो होता है, वो दैट्स नॉट नॉर्मल, वो मैंने उस चीज़ को एहसास कर लिया है।
वो जो आनंद है वो सामान्य नहीं है, वो जो भाव है वो सामान्य नहीं है, वो एकदम अलग होते हैं। वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपको उस अवस्था में डाल दिया जाएगा और फिर आपको उस चीज़ के लिए ये चीज़ करनी है, तो वहाँ से वो वाली नाड़ी को खोलना है तो ऐसे इससे खुलेगी। तो वो इस तरीके से उस भाव की वजह से हृदय की कोई जो गांठ खुलनी है या कुछ खुलना है वो खोलेगा, वो भाव में बहेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ एक अलग किस्म की भक्ति है, तभी तो वो हृदय में बैठा है ना। वो कहता तो है ही, मैं हर जीवों के हृदय में स्थित हूँ, गीता में लिखता है। तो समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली किसी के लिए संभव ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये तुम्हें बताऊंगा कि ये ऐसा ही है। वो भाव दिव्य है, वो दिव्य प्रेमा भक्ति, वो इंद्रियां दिव्य हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमको पूछोगे क्या मेरे सेंसेस दिव्य हैं, तुम एक प्रश्न कर सकते हो। मैं मानता हूँ मेरे सेंसेस दिव्य हैं, इसलिए हैं क्योंकि वास्तव में मैं वो देखता हूँ जो चीज़ नहीं, जो तुम नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ, इंद्रियां पूर्णतः दिव्य नहीं हुई हैं, वो प्रोसेस में है, ठीक है। ये मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत कुछ देखता हूँ। तुम मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हो कि मैं क्या क्या देखता हूँ या मैंने क्या क्या अनुभव किए हैं, जो कि सामान्य बिल्कुल नहीं। बहरहाल तो इस दिव्य प्रेमा भक्ति और इसके जो भाव है, भाव भक्ति के कारण, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो भाव है वो आपको परमेश्वर अपनी तरफ खींच रहा है, और वो नॉर्मल नहीं होते। दीज वाइब्स आर एक्सेप्शनली पावरफुल। वो एकदम, मतलब आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते, वो कल्पना से परे चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिव्य प्रेमा भक्ति, और जब तुम इसके सार को समझ जाओगे, और ये कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये जो इतनी कठिन चीज़ें कुछ नहीं, मगर परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया, चीज़ें स्वतः ही सब कुछ हो जाती हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपने जीवन को ही उदाहरण बताता हूँ तुमको। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, ना कुंडलिनी, ना ये, ना तंत्र, ना मंत्र, ना जंत्र। मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं खाली हनुमान चालीसा पढ़ा करता था और भगवान की नॉर्मल पाठ करता था। लेकिन देखो, कृपा मैंने कुछ किया होगा और ऐसा हो गया। अब इसमें देखो, तुम्हारी जो भक्ति है ना, दैट इज तुम्हारी जो चीज़ें सोचने का तरीका, वो है तुम्हारा मन ये है कि कितना बड़ा साम्राज्य है, कितने बाबा के फॉलोवर्स हैं, कितना क्या है, कितने बड़े हैं ये बैंक के, कितने वो हैं, उनका क्या है फॉलोवर्स। ये सबसे कुछ नहीं होता, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं आज की डेट पे भी तुमसे कहता हूँ, ठीक है, यहाँ से ही कहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि मैं खाली बैठे रहूँ, कोई भी फॉलोवर ना हो, और यहीं से आत्मज्ञान प्राप्त करके चले जाओ, लेकिन ये स्वार्थ होगा। द पॉइंट इज, मैं तो फ्री हो ही जाऊँगा। अब जब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो संचार करेंगे ही। ये बात मेरी बात सुनना, समझना, ठीक है। तो ये दिव्य प्रेमा भक्ति का जो चीज़ मैंने तुम्हें पाठ बताया है, ये अब तक का मेरा बनाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जितने भी बनाए, ये दिव्य प्रेमा भक्ति है। इसकी प्राप्ति लगभग असंभव है, लेकिन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु कृपा से, ठीक है। तो याद रखना, सेंसेस दिव्य चाहिए, प्रेम चाहिए, वो जनरेट करेगा, और भक्ति वो जनरेट करेगा, दिव्य प्रेमा भक्ति। तो उसमें भाव आएंगे, वो डिवोशन होगी, वो एक्सट्रीम डिवोशन होगी, और वो एक अलग किस्म के आप लेवल पे रहता है माइंड, ठीक है। वो माइंड सामान्य लेवल का नहीं होगा, वो एक अलग लेवल का माइंड है, ठीक है। वो उस लेवल का माइंड और उस स्टेट ऑफ माइंड पे आप एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड पे चलते रहते हो। वो दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय वन हु इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट। ये केवल उसी के द्वारा समझा जा सकता है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।